उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही योगी सरकार के तमाम नेता भी उत्साहित हैं। इसी कड़ी में बीजेपी कार्यालय में जश्न के दौरान राज्य मंत्री दयाशंकर दयालु पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि संभल जैसे मुद्दे पर सपा अनर्गल बातें कर रही है, जबकि इस मामले में न्यायालय ने पहले ही संज्ञान लिया था। इस सिलसिले में राज्य मंत्री दयाशंकर दयालु से खास बातचीत की हानादी टीवी के संवाददाता नितेश मिश्रा ने। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 7 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और इन 7 सीटों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 का एक मूल मंत्र भी दिया है। ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ सरकार में मंत्री दयाशंकर दयालु जी हैं। मंत्री जी, बधाई आपको, एक जीत बड़ी हासिल किए हैं। क्या लगता है कितना ज्यादा इससे कार्यकर्ता उत्साहित होगा? सीएम योगी ने भी कहा है 27 के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की बात कही। बधाई उत्तर प्रदेश की करोड़ों करोड़ों जनता को और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बधाई है। और ये जो सरकार और संगठन का इस बार सार्थक प्रयास आपने देखा कि दोनों का मिला जुला संयोजन, हमारे संगठन ने जो आह्वान किया, हमारी सरकार ने उतनी मेहनत किया, मुखिया हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने मेहनत किया, भूपेंद्र चौधरी जी ने जो मेहनत किया, उसका परिणाम आपके सामने है कि निश्चित ही जीती हुई बाजी जैसे हारी हुई बाजी अपने काम से पलट दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बूते, ये पार्टी का जो दम्भ है वो उन कार्यकर्ताओं के बूते है जो रात और दिन नहीं देखते, जिन्होंने अपनी मेहनत से उत्तर प्रदेश के जो विपक्ष का हताशा है, उनके कार्यकर्ता सोए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाग के उनको अपनी हैसियत और अपनी ताकत का एहसास कराया है। अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे थे और इसी दौरान सीएम योगी का एक बयान आता है, बटेंगे तो कटेंगे। खूब चर्चा होती है, दोनों में खूब लड़ाई होती है। धरातल पर कौन पहुंचा इसका असर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऐसे समय में संभल में एक घटना हो जाती है। इस पर विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा है और ये बात भी कह रहा है कि जो सत्र शुरू होगा उसमें बड़ा मुद्दा बनाएगा। क्या लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर बड़ा नहीं घेर सकता है सरकार को? संगठन को, मुझको लगता है कि वो जितने भी बयान उनके हैं, संभल को लेके कोर्ट ने संज्ञान लिया था, कोर्ट ने आदेश पारित किया था कि जांच हो। आज एक बड़ी देश की सर्वोच्च अदालत ने उसको रोक दिया। तो इसमें फिर आप कैसे कह सकते हो कि व्यक्ति कहाँ इन्वॉल्व है, शासन और सत्ता कहाँ इसमें इन्वॉल्व है? चूंकि कोर्ट ने अपना काम किया, कोर्ट ने फिर उसको संज्ञान लेके रोका और कोर्ट का हर आदेश सर आंखों पर होता है, हम उसका सर सम्मान करते हैं। आगे जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है उसका भी सम्मान करेंगे। अंतिम एक सवाल लेना चाहेंगे कि लगातार विपक्ष एक बात पर हमलावर था कि भारतीय जनता पार्टी में सरकार और संगठन में बहुत बड़ी खाई देखने को मिल रही है, लेकिन उपचुनाव की जो जीत हुई इसको किस तरीके से देखते हैं और 2027 के लिए संगठन और सरकार क्या कुछ रणनीति लेकर जाएगा? संगठन का ही एक कार्यकर्ता भविष्य में जनप्रतिनिधि बनता है और फिर मंत्री बनता है, विधायक बनता है। आप उसको कार्यकर्ता पहले क्यों नहीं मानते? तो कार्यकर्ता ही संगठन भी पैदा करता है और उसी के चलते ही कहीं इसमें कोई एक मौका मिला था विपक्ष को। चुनाव के परिणामों के बाद उनका जो मनोबल बढ़ा था, उसमें उन्होंने खाई डालने का प्रयास किया था, उसमें उन्होंने दूरियां पैदा करने का प्रयास किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसका पार्टी का कार्यकर्ता हार से भी सबक लेता है, आत्ममंथन करता है, चिंतन करता है और फिर नए उत्साह के साथ। और मुझको लगता है कि हमारा संगठन सदैव चुनाव के लिए तत्पर रहता है। आज आपने देखा कि 7 उपचुनाव के परिणाम के बाद कल फिर आह्वान है, आने वाले 27 की चुनाव की तैयारियों में सब लोग लड़ने को तैयार हैं। चुनाव का परिणाम देखिएगा कि 27 का परिणाम भी ऐतिहासिक होगा। तो आप मंत्री दयाशंकर दयालु थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से यहाँ पर एक उपचुनाव में जीत हासिल हुई है और इस जीत से ही आने वाले 2027 का चुनाव साधा जाएगा। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बात कही, तो उनका कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता लगातार चुनावी मौसम के लिए तैयार रहता है और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि आने वाले 2027 में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन शिवांशु पटवा के साथ नितेश मिश्रा।